कुछ दिन पहले मैंने ये सब देखा। हथौड़ों और मुक्कों से हर्निया की बीमारी ठीक की जा रही है। डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया तूने। यहाँ आने के बाद देख महसूस हुआ हर्निया। एक फूंक में गले की खुजली गायब हो रही है। गले में खुजली है? मुंह बोलो। पूछो कहाँ खुजली? खत्म, मुंह पाइप पे बोलो। नहीं है नहीं। भाग गई। थप्पड़ मारकर गूंगे को बोलना सिखाया जा रहा है। ये आता है फेटिश टॉर्चर। अच्छा भाई, सारे बाबा तो नकली टाइप के, ये जो बाबा है इसको मैंने क्लोजली थोड़ा सा रीड करने की करी। सही है, इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, प्लस ये एक शो में भी आता था इंडिया के। ये जो बाबा है, देखो चमत्कार तो 33 कोटियों को भी पता है, उनके पास कुछ नहीं था, सीता नहीं ला पाए थे। ये जो बाबा है इसके पास इसको नसें याद है। आपने नोट करा होगा जो एक गाँव देहातों में मालिशिये होते, जिनको मालिश करने वाला, मसाज वाला जो बोलते हैं, उनको ज्वाइंट्स याद होते। वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट कुछ नहीं होते, ना उन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी होती, ना उनको मेडिकल साइंस का एल भी बताओ, उनको नस याद है। ये जो बाबा है इसको ज्वाइंट्स याद है। ये वाकई वर्किंग करता होगा। ये अगर किसी बंदे का हाथ जाम है, इसको ज्वाइंट्स याद है, ये कुछ टाइम के लिए उसको मूव करवा देता है, कुछ टाइम के लिए। तो ये जो बाबा है ये कोई झाड़ फूक वाला, या ये नहीं बोल सकता कि शिव का कटा एल मुंह में डालता हूँ, ये सीता की जो 4000 साल पेंटी सुंघाता हूँ, उसका असर नहीं है। इसको ज्वाइंट्स याद है इस काले बाबा को। कुछ स्वयंभू और पीर बाबा तो चंद सेकंड में कैंसर ठीक करने तक का दावा कर रहे हैं। इधर सब जो कैंसर, ट्यूमर, टीबी, HIV, कैंसर भी फटाफट ठीक। अच्छा, ये आप समझ रहे होगे वहां का मुर्तद जो है, क्योंकि इंडिया में पैदा होने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, सारे के सारे ब्रीड दर ब्रीड मुर्तद यानी कि जिना की लानत लेके पैदा होते, कुफार है। इन्होंने देखा हिंदू बाबा गाय के मूत्र से और गोबर से कैंसर और कोरोना का इलाज करते, तो हम भी तो तुम्हारे भाई है भाई, हम तुम्हारी नस्ल है, हमारा ईमान तुम्हारे ही जैसा है। हम सिर्फ टैग यूज करते शेल्टर लेने के लिए मुस्लिम कंट्रीज से थोड़ी बहुत फंडिंग, और जब वहां पे वॉशरूम की जॉब करने जाए तो थोड़ी सी वॉशरूम की जॉब हटा के कोई सुपरवाइजर या कुछ कैशियर रख ले, इस वजह से नाम यूज करते हैं। इन्होंने भी वही मार्केट रीड करी। इन्होंने देखा अंडे को कवर करने के लिए कौन सी बनी हुई है, गाय मूत और फला डिमकाना सीता फटे सुराग। कृष्णों को कवर करने के लिए एक हिंदू बिजिंदर सिंह क्रिश्चियन बन के हाले लुया कर करके लुया लगवा के, किनके, एक गरीब के। वहां का जो मुर्तद था उसने बोला मैं भी किसी से कम नहीं लाला, मेरी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, 26 करोड़ मुर्तद मुत्तर पीने वाले काले भंगी किस्म के मुर्तद जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मेरे पास भी है। आ गया भाई, यूं यूं करो और कैंसर का इलाज सही। सब उतरे हुए इस खेल में। टेंशन मत लो। कुछ तो गले लगाकर लाइलाज बीमारियां भगा दे रहे हैं। और सबसे अजीब बात, लोग कैमरे पर कह रहे हैं कि उन्हें आराम मिल गया। क्या हुआ? मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये कि इन बाबाओं के दरबार में हजारों की भीड़ उमड़ रही है। अंधविश्वास इस चरम पर है कि लोग भगदड़ में जिंदा बच जाने का अफसोस मना रहे हैं। और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। बैठ की बात के पिछले एपिसोड में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप नोट करो, पहली बात तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपकी एकेडमिक एजुकेशन अच्छी है तो इसका मतलब है आप शुक्र अदा करो कि आप जाहिल नहीं पैदा हुए या आपके माँ बाप जाहिल नहीं थे। दूसरा ये कि आप हिंदू पैदा नहीं हुए। ये देख लो, भगदड़ में मौत हुई तो उसके फजाइल है कि अच्छा होता मैं मर जाती, क्योंकि वो जिस तरह उसकी ड्रेसिंग थी, जिस तरह इसकी ड्रेसिंग थी, मैं आपको लिख के बोलता हूँ, वो ये चाह ही रही होगी कि यार मैं मर जाऊँ। उसकी वजह ये है कि बच जाने का अफसोस मना रहे हैं। अब देखो इसकी जो ड्रेसिंग है, ये 5 किलो राशन वाला ग्रुप है। ये पीछे आप नोट करो, सारे के सारे गरीब है, सारे के सारे गरीब है। मैं आपको लिख के देता हूं, इनके पास खाने के वांदे, इनकी टारगेट ऑडियंस भी वही होती। और चूंकि अब इंडिया में 90 करोड़ भिखारी, गुर्बत इंतहा की है, बताते जो बंदा सड़क पे पैदा हुआ वो सड़क पे मर जाएगा, ये इंडिया का एक रिकॉर्ड है। उस गुर्बत का नतीजा ये निकलता है कि बाबाओं की इंडस्ट्री बड़ी है। एक अमीर बंदा या एक पढ़ा लिखा डॉक्टर वो अपनी इंडस्ट्री यूं नहीं चला सकता कि भाई मेरे पास आओ मैं इलाज करूंगा या मैं फिजियो करूंगा, तुम्हारे जॉइंट्स खोल दूंगा, क्योंकि उसमें लगता है पैसा, परचेजिंग पावर एक तरह की जीरो,
या कंज्यूमिंग पावर जीरो, तो उस वजह से 5-10 रुपए में डूबते को तिनके का आसरा, आपदा में अफसर, वो ये बाबा हल करते। मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख आते। बैच के बाद के पिछले एपिसोड में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम और पेपर लीक पर बात की थी। आज हम एक अजीब लेकिन उतने ही जरूरी मुद्दे गॉडमैन यानी फर्जी बाबाओं पर बात करेंगे। वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, लोग स्वयंभू चमत्कारी बाबाओं पर आंख मूंद कर क्यों भरोसा करते हैं। अच्छा, आप नोट करो, सारे बाबा दबा रहे, ये सीता सरस्वती की जो नस्लें है ये बाज नहीं आएगी। और क्या इस अंधविश्वास के जाल से बाहर निकला जा सकता है? ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी। नहीं बोल सकती थी। तो चलिए सभी धर्मों में चल रहे इस पूरे खेल पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान। अच्छा, ये है गुर्बत वाला वर्जन, सही है कि आप बोलने नहीं लगती थी, बोलने लग गए ये बजिंदर सिंह, इसी कल्ट का, क्रिश्चियन का, एक यूरोप के अंदर भी घूम रहा है ये बाबा वर्जन। आप ये नहीं समझ रहे इन गरीब कंट्रियों में, अबे ये यूरोप में भी है। यूरोप के अंदर क्रिश्चियन जो फादर क्या होते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, इनको मेरे को नहीं पता भाई, ना मेरे को जानना, पानी में उतारते और बोलते जाओ अब आप साफ हो गए हो। मतलब अणवे का हिंदू का मजाक क्यों उड़ाया जाता है, गाय के दूध पीने वाले का। एक तो उसके सारे रिचुअल ही मजाक वाले, इनके यहाँ पे गुनाह कर दो, उसके बाद नहर में डुबकी मारो, ले हो गया साफ, चलो जबरदस्त। यही यूरोप में चल रहा है, तालाब के अंदर पानी भरा, क्रिश्चियन को डाला, क्रिश्चियन को निकाला, चल भाई क्रिश्चियन तू भी साफ। बहुत आसान हो गई है जन्नत में जाने की, हेवन में जाने के टॉप 10 आसान तरीकों में ये पहला तरीका है जो हर बंदा अपना रहा है, हर कुफ्फार अपना रहा। पानी में, अबे तुम लोग के जितने गंदे अमाल और ईमान है ना, तुम उल्टा साफ पानी में जब जाते हो उस पानी को नापाक कर देते हो भाई। तुम्हें भी पानी साफ करेगा, तुम्हारी सालों की गंदगी, तुम्हारे गंदे ईमान गैर अल्लाह से मांगने वालों के, ये पानी साफ करेगा। यही हिंदू, यही यूरोप का क्रिश्चियन भाई। धान पर बैठकर ही बात होती है। बीते दिनों जेंजी की वास्तगुना हुइयां और तेरी गलियों में मोहब्बत होगी रील्स के बीच मेरी फीड पर यह वीडियो आया। इसमें एक बूढ़ी माँ बता रही हैं कि उनको गले का कैंसर है। ये सब कुछ सामने बैठा एक शख्स सुन रहा है। बूढ़ी माँ की बात खत्म होने के बाद वो शख्स उन्हें पत्ते के दोने में कुछ पीने को देता है। बूढ़ी माँ उसे पीती है। इसके बाद मुस्कुराते हुए वो शख्स कहता है, कैंसर भी फटाफट ठीक होंगे यार, टेंशन मत लो। ये सब कुछ कितना अजीब और हास्यास्पद। अच्छा, गले का कैंसर था, कोई गुठली, कोई निशान, कोई सर्जरी का कोई कुछ नजर नहीं आया। मतलब वो उसके बुढ़िया के मरने के दिन करीब है, एक छिलके पे पाऊं है कि गिरी और निकल जाएगी। 1000 शिव पटेल के पास वो झूठ बोल रही है कि उसको कैंसर है। तो आप नोट करो, जहालत की इंतहा देखो, किसी अंडवे का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि गाय का मुंह और सीता की मटकी से पैदा होने वाली कहानियां सुन सुन के उसका दिमाग रुक चुका है ना। एक तरफ हम 21वीं सदी की एआई दुनिया में जी रहे हैं, इसरो चांद पर तिरंगा गाड़ चुका है। दूसरी तरफ उसी देश में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाती है। इस वीडियो ने मुझे मजबूर किया कि मैं जानूं आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। रिसर्च शुरू की तो पता चला कैंसर ठीक करने का दावा करने वाले इस शख्स का नाम अमित शर्मा है। लोग इनको गुरुजी कहते हैं। सोशल मीडिया पर अपने अजीब और गरीब दावों को लेकर ये खासा वायरल है। खुद को माँ बगलामुखी का भक्त बताते हैं। इनका माँ बगलामुखी गुप्त दरबार नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। मैंने इस चैनल के कई वीडियोस देखे, सभी में पैटर्न लगभग एक सा था। लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन आराम नहीं मिला। फिर वो बाबा के पास आए और कुछ ही मिनटों में तंदुरुस्त हो गए। एक वीडियो में 50-60 साल का एक आदमी दरबार में आया है। कहता है, मेरी बाईं आंख में मोतियाबिंद है। बाबा बोलते हैं, आंखें बंद करो। फिर हाथों में पानी लेकर उस पर फेंकते हैं। कुछ सेकंड में वो आदमी माइक पर ऐलान करता है, मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई। बाबा मुस्कुराते हैं और पूरा दरबार
जयकारों से गूंज उठता है। बाबा इसी तरह से सिरदर्द, टीबी, अस्थमा, यहाँ तक कि एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे इलाज में एक भी दवाई इस्तेमाल नहीं होती। कभी पानी छिड़क कर तो कभी फूंक मारकर मरीज को ठीक किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि बाबा के पूछते ही मरीज फौरन बोल देता है, मैं ठीक हो गया हूँ। अब सोशल अच्छा, ये जो बाबा है, आप नोट करो, एक बाबा था वो पर्चियां निकालने वाला, क्या नाम था उसका, धीरेन्द्र शास्त्री, सही है। उसने अंडवों को एक नए तरीके से पागल बनाया, पर्चियां निकालता था, लेकिन ज्यादा टाइम चला नहीं, अंडवा पकड़ा, उसने पकड़ लिया कि वो क्या कहानियां करता था, किस तरह फेक लोग सामने लाता था। ये सब बाबाओं ने कॉपी करा। आप नोट करो, वो बाबा बीमार होता है, खुद डॉक्टर के पास जाता है। बाकी जो गरीब अंडवा जिसकी 100 रुपए दिहाड़ी है, 5 किलो राशन पे रगड़ रगड़ के सीता के दलाल की कलयुए की पूजा करता है, उसको अपने पास बुलाता है, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाने देता। ये मोटा है शर्मा, इसके घर में इसकी वाइफ, इसके बच्चे बीमार होते हुए ये महंगे तरीन डॉक्टर के पास लेके जाता होगा, क्योंकि इसने इतना अंडवों से नोट लिए। लेकिन कोई अगर रियल पेशेंट आ जाए कैंसर का या आंखों का, उसको अपने पास बुला के बिना इलाज करवाए मरवा देगा, डॉक्टर के पास नहीं जाने देगा। तो ये इसलिए जहालत सबसे बड़ा कुफर कहा गया है। जाहिल रहेगा तो आप अनजाने में कुफार की मौत मर जाओगे। और शुक्र अदा करो कि आप तौहीद वाले घर में पैदा हुए, ना आप यूं वाले में पैदा हुए, ना हालेलुया में पैदा हुए, और ना ये सीता के फटे सुराग में पैदा हुए। मीडिया के एल्गोरिदम ने मुझे ऐसे और भी बाबाओं को दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान शनिधाम मनु भैया जी नाम के बाबा मिले। इन्हें भक्त हथौड़ा वाले बाबा नाम से जानते हैं। बाबा के वीडियोस को देखने पर समझ आया है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज 2 तरह से करते हैं। पहले वो दरबार में आए पीड़ित के कान में फूंक मारते हैं और फिर हथौड़े से उसके शरीर पर वार करते हैं। एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बाबा एक महिला पर आए प्रेत से बात कर रहे हैं। महिला चिल्ला रही है, अजीब हरकतें कर रही है। बाबा कहते हैं, तेरे को बोतल में बंद करता हूँ। साथ में महिला के पति से भी बात करते हैं। वो बताता है कि अब तक इलाज पर 15 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। वडोदरा के हर बड़े हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाबा महिला के कान में फूंक मारते हैं, पीठ पर मुक्के जड़ते हैं, फिर हथौड़ा उठा लेते हैं। कहते हैं अब सब ठीक हो। अब इसको आप फेटिश टॉर्चर बोलो या होली BDSM बोलो, कुछ भी बोलो, ये वो वाला सिस्टम है। और पब्लिक में हो रहा है ये मामला, ये कोई टेबून में नहीं आएगा, ये पब्लिक में हो रहा है। होली टॉर्चर है ये। मतलब भूत भी क्या वो बोलेगा, भाई क्या उल्लू का पट्टा इंसान था, किस्में में आ गया जो एक इंसान से कूट रहा है मेरे को निकलवाने के लिए। वो गिरत के मारे जीन अगर होता भी असल में तो घुसा हुआ होता है इस पजीतनी में, वो वैसे ही निकल जाता भाई जाएगा। ऐसे 10,000 से ज्यादा वीडियोस बाबा के चैनल पर हैं। दरबार में इलाज के लिए लंबी कतारें लगी रहती हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं 99% रिजल्ट दे रहा हूँ, लिखित में देता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर रहा। डॉक्टर तो बस गलत बीमारियां बताकर लोगों को लूट रहे हैं। आगे मैंने देखा कि दूसरे धर्मों में भी ऐसे कई गॉडमैन हैं। पादरी बजिंदर सिंह का नाम शायद आपने सुना हो। उसने खुद को यीशु पैगंबर घोषित किया हुआ है। वो अपने चमत्कारों से किसी भी तरह की बीमारी खत्म कर। अब देखो, ये क्रिश्चियन बने ना बने हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे। इसने जो प्रॉफिट जीसस या ईसा अगर अपने आप को क्लेम करा हुआ है, तो ये आप समझ जाओ वाजिबुल डैश है। कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं वर्ड ही नहीं यूज कर सकता, ये वो है, इसको सवाब है, क्योंकि ये प्रॉफिट जीसस यानी कि प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम की खुली तौहीन है। इसको सीधा ऊपर भेजना चाहिए का दावा करता है। ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया। हालेलुया। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मरे हुए लोगों तक को जिंदा किया है। फिलहाल प्रोफेट बजिंदर सिंह जी बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वहीं गुजरात के ग्राबन शाह बाबा दरगाह में 7 दिनों में कैंसर का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि पीर बाबा ने पानी दिया था उसे 40 दिन तक पीने के। देखो सारे हिंदुओं की शक्ल वाले यार, ये टोपी पहन के ना ये 3 में हुए ना 13 में, ना ये यहाँ के हुए ना वहां के हुए। ये मुनाफिकीन, आपको पता है कुफार से भी नीचे मुनाफिकीन को रखा जाएगा, ये वो लोग हैं इंडिया में पैदा होने वाले। ये देखो हालत देखो इनकी भंगी होगी। ये सारे चूड़े चमारते भाई, ये सारे हिंदुओं की पिछड़ी जातियों के चूड़े चमारते, ये जितने भी इंडिया में पैदा हो रहे हो। और आप इनसे पूछ लो नाम सैयद,
सैयद के अलावा तो बात ही नहीं होती भाई। इंडिया पाकिस्तान के अंदर सैयद के अलावा मैं बोलता हूं दूसरी कास्ट के मुसलमान कम है, सैयद ज्यादा है। ये फतर उठाया 4 सैयद बाहर निकला है, ये हकीकत है। अब अल्लाह माफ करे अपने आप को सैयद बोलते हैं, ये तो अपनी दादी और नानी इनके करेक्टर पे सवाल उठाया जाता है कि आया आप लोग सैयद कैसे हो गए। बाद कैंसर लगभग खत्म हो गया है। क्या हुआ? कैंसर हुआ? आपको भी कैंसर? अंदर मुंह के अंदर हुआ है। अच्छा, अब कमी हो गया, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा बहुत गिरा है। अच्छा, कैंसर कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, खत्म ये वही वाला ग्रुप है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये आप समझो, फ्लेवर से समझा करो। एक फ्लेवर जो है, जो ईरान को डेली सुबह उठ के जंग जिताता, वो फ्लेवर समझो, दूसरा ये फ्लेवर समझो। बाबा 300 से ज्यादा बीमारी ठीक करने का दावा कर रहे हैं। खैर, अब मेरी सोशल मीडिया फीड ऐसे बाबाओं के वीडियोस से भर गई थी। मुझे इन वीडियोस को देखकर समझ आया कि ऐसे बाबाओं की एक पूरी दुनिया है, जहां कोई 2 सेकंड में गूंगे की आवाज खोल देता है, तो कोई लोहे की जंजीरों से मारकर भूत भगा रहा है। और अब ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। मुमकिन है ऐसे गुरुजी आपके शहर या गाँव के किसी नुक्कड़ पर भी मिल जाएं। अगर हर बाबा, पीर बाबा और सो कॉल्ड प्रॉफिट यार ये वाला बाबा मुझे बनना है। ओए होए होए, दवाई की रस्म चेक करो भाई। सीता तो मंदिर की लाइन से वैसी देवर भाभी जीजा साली करवा के रेडी है, लेकिन ये बाबा बनने का मुझे मौका मिले, मैं तो बन जाऊंगा ये वाला बाबा। इसमें डेली अलग अलग टेस्ट, अलग अलग सामान, अलग अलग फिगर साइज वाली 34, 38, 44 सब आके आपको दबाने का मौका मिलेगा। ये बाबा बनना है तो ये बाबा बनो भाई। ऊपर वाला भी खुश, खुद भी खुश, सामने वाला भी, सीता भी खुश, इसमें सबकी खुशी है। कारनामे गिनने बैठ जाऊं तो ये वीडियो घंटों की हो जाएगी। इतना सब देखने के बाद आपकी तरह मेरे मन में भी एक सीधा सा सवाल आया, आखिर भारत के लोग इन बाबाओं और उनके फर्जी दावों पर आंख मूंदकर भरोसा क्यों कर लेते हैं? उसकी वजह है 33 कोटी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा के बेटी को पेल दिया लेकिन भगवान बन गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीता मटकी से पैदा हुई थी लेकिन ठोक इंसान के हाथ से गई, रावण 10 सर वाले से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 बाप का प्रोडक्ट राम कलुआ जो सीता नहीं ला पाया, वो मिरेकल दिखा सकता था, भगवान बन गया, ऐसा फर्जी भगवान। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुंह बंदर और हाथी का, धड़ इंसान का। इसकी वजह है, आप वजूहात में जब जाओगे तो डीप रूट कहां से निकली है। ये देख लो, 12-12 हाथ है, कोई 12-12 के करीब सर है। जब ऐसे की टन टन करोगे, मुर्दे को जगाने की कोशिश करोगे, उनको जगाने की करोगे जो हमेशा तुम्हें कुत्ते की तरह पिटवाते रहे, खुद नीचे नहीं आए, अगर तो वो एग्जिस्ट करते थे, तो फिर आप ऐसी लोगों के पास फंसोगे। पहली और बड़ी वजह होप यानी उम्मीद है। यहाँ मैं 2 तरह की होप की बात कर रही हूँ। एक होप फॉर मिरेकल्स और दूसरी बिजनेस ऑफ होप है। होप फॉर मिरेकल्स उन लोगों से जुड़ी है जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझते जूझते हार मान चुके होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज में डूबे हैं, कहीं से मदद की उम्मीद भी नहीं बची है। ऐसे लोगों को बाबा के पास एक चमत्कार की उम्मीद दिखती है। इसी भीड़ में एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का भी होता है जो कैंसर, ट्यूमर या लकवे जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनकी जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई है और आगे इलाज के लिए पैसे नहीं बचे। ये लोग क्विक फिक्स सॉल्यूशन यानी झटपट समाधान की तलाश में बाबा के दरबार पहुंचते हैं। आपको पता है जिस दौर में मिरेकल होते थे, प्रॉफिट्स के दौर में, उस दौर में भी आपको पता है, हकीम वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, उस दौर में भी ऐसे लोग होते थे, किसी का जख्म कट जाए ना, जो इस चीज को जानता था, मेडिकल साइंस तो नहीं होगी इस टाइम, या उसको एक फॉर्म नहीं बनाया होगा, इलाज करते थे पत्तों से या किसी भी चीज से, मुझे नहीं पता। उस दौर का इंसान आप नोट करो, कम वसाइल के अंदर दिमाग यूज करता था, जिस दौर के अंदर प्रॉफिट मिरेकल दिखाते थे। यानी कि उस दौर में भी इंसान इलाज करवाता था। आज के दौर में कोई मौजज़ा नहीं होगा। लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके, मिरेकल दिखा चुके और दुनिया एंड की तरफ जा रही है। मेडिकल साइंस एक फॉर्म ले चुकी है मेडिकल साइंस के नाम से। ये देख लो, 33 कोटी और फलाना कोटी के पास जा रहे। ये जहालत के अलावा भी अगर आप समझो, तौहीद से दूर होने का ये नतीजा होता है, फिर आप इंसानों में फंसोगे।
उन्हें भरोसा होता है कि बाबा की दिव्य दृष्टि से उनकी किस्मत पल भर में बदल जाएगी और यहीं से बिजनेस ऑफ होप शुरू होता है। बाबा दावा करते हैं कि वो सिर्फ भभूत मंत्र या तीसरी आंख की ताकत से लाइलाज बीमारियां ठीक कर देंगे। ये एक हताश इंसान के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा होता है। बाबा लोगों को उम्मीद देते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं बिना किसी मेहनत और खर्च के हल हो जाएंगी। यही बाबा कभी केला खाने से तो कभी गोमूत्र से कैंसर के इलाज का दावा करते हैं। लोग इन पर विश्वास। ये गाय मूत के साथ, मूत पेशाब के साथ हिंदुओं की ऐसी ऑब्सेशन है। मैं आपको बोलता हूँ, गाय का मूत पीने से कैंसर, कोरोना का इलाज हो रहा है। आप रील सर्च करो, यूट्यूब, इंस्टा पे, दोनों पे आ जाएगी। एक अंडवा है, वो अपनी बीवी का पेशाब पी रहा है। बताओ, पेशाब से इनको बहुत प्यार है। ये वो, इनके भगवान भी पेशाब और गोबर से कम नहीं थे। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड की बात करो, शक्लें तो उनकी ऐसी है कि कोई हिंदू नहीं दुआ करता होगा मेरी शक्ल राम जैसी हो मेरे बच्चे की। कोई भी अंडवा नहीं करता होगा। कोई अंडवा ये दुआ नहीं करता होगा मेरे नसीब सीता जैसे हो, मेरी बेटी के नसीब सीता जैसे हो या सरस्वती जैसे हो। तो ये गाय के मुंह से इलाज करता है। मैं आपको बोलता हूं, आज के दौर में सीता वेश्या होती, जो इनकी माता है, सीता माता, ये उसका भी पेशाब पीते हैं, उस वेश्या का भी पेशाब पीते हैं, जिसके अंदर से बताते हैं कि अलग अलग दही बाहर आती थी। जब भी कोई डालता था, एक अलग कलर का माल निकल के आता था उसके औजार के साथ। कितनी बड़ी वेश्या थी सीता। ये देखो, ये गाय का मुंह के फजाइल ये बयान करता है। ये विश्वास भी कर रहे हैं। जुलाई 2024 की हाथरस भगदड़ शायद आपको याद होगी। इसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। हादसा तब हुआ जब लोग सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के चरणों की धूल इकट्ठा करने के लिए एक साथ दौड़ पड़े थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। इसे घर ले जाने पर परिवार में सुख समृद्धि आती है और संकट टल जाते हैं। जबकि कोई साइंटिफिक और मेडिकल एविडेंस नहीं है कि किसी व्यक्ति के पैरों की धूल में रोग ठीक करने की शक्ति होती है। साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रवीर घोष का मानना था, We Indians are great believers in miracles and feel that somebody can get us out of our miseries. This is the prime reason we fall for these God men. घोष एक राइटर और फेमस रैशनलिस्ट थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अंधविश्वास, चमत्कारों के दावों और फर्जी बाबाओं की वैज्ञानिक जांच में लगा दी थी। इन्हीं विषयों पर उन्होंने बंगाली में 30 से ज्यादा किताबें लिखी। खैर, यहाँ आपको ये भी लग सकता है कि क्या लोग इतने भोले हैं कि बाबाओं के अनरियलिस्टिक सॉल्यूशंस पर भरोसा कर लेते हैं। असल में लोग इन पर इसलिए भरोसा अब ये काली बिल्ली वाली जो किताब लिखी है, यकीनन इसमें ये बताया हुआ एक बिलीफ हैगा कि काली बिल्ली जो है, ये काली बिल्ली किसी का रास्ता काट दे तो वो उसका उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब ये यकीन करो, ये सिर्फ इनमें नहीं है, ये हिंदुस्तान के जो मुर्तद है, जो बाइटेक मुसलमान है, वो भी यही करते हैं। अब वहां से कुछ कल्टें यहाँ भी आई हुई है। उन कल्ट का भी एक बंदा मेरे को मिला, बोलता ओ काली बिल्ली एक रास्ता काट गया, अब ये होगा वो होगा। मैंने क्या हरकत करी, सिर्फ उसको, हम तो तौहीद पे बिलीव करते हैं। मैं 4 बार उस बिल्ली के सामने आके खड़ा हुआ, सही है। बिल्ली डर के भाग रही, इसका मतलब मेरा रास्ता काट के भाग रही, सही है। मैंने कहा देखते हैं कि क्या होता है। वो दिन है, आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। और होता भी तो भाई मैं समझता मेरे नसीब में था, और मैंने जो बोया वो काटा। बताओ, बिल्ली के ऊपर ईमान आ गया तौहीद से दूर होने के बाद। काली बिल्ली, अबे जिस तरह की तुम्हारी शक्लें, सही है, और जिस तरह की तुम लोग गंदे अमाल और ईमान के लोग हो, बिल्ली के मेरे को लगता है उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं अगर बिल्ली तुम्हारे रास्ते काट ले। तो तुम बिल्ली, मतलब अपनी मुश्किलात दूसरे पे डालना है, ये गरीब की निशानी और जाहिल की निशानी है कि मेडिकल साइंस से हल नहीं मिला, बाबा के पास चले जाओ, गलत हो गया, ये बिल्ली पे डाल दे ले भाई। उन्होंने बंगाली में 30 से ज्यादा किताबें लिखी। खैर, यहाँ आपको ये भी लग सकता है कि क्या लोग इतने भोले हैं कि बाबाओं के अनरियलिस्टिक सॉल्यूशंस पर भरोसा कर लेते हैं। असल में लोग इन पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें सच में राहत महसूस होती है। दरअसल इसके पीछे साइंस काम करता है, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हेनरी बीचर ने 1955 में फेमस रिसर्च पेपर द पावरफुल प्लेसिबो पब्लिश किया था। उसमें बताया गया कि एक तरह का झूठा इलाज भी मरीज में सच में सुधार ला सकता है, क्योंकि इंसान का विश्वास और उम्मीद भी शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जब किसी को गहरा यकीन हो जाता है कि बाबा का मंत्र उसे ठीक कर देगा, तो उसका दिमाग कुछ ऐसा
ऐसे हॉर्मोन्स छोड़ता है जो शरीर को राहत देते हैं। लोग इसे बाबा का चमत्कार मान लेते हैं, जबकि असल में ये उनकी अपनी उम्मीद का कमाल है। इसकी एक दूसरी वजह ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट स्टीव टेलर बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों पर एब्डिकेशन सिंड्रोम काम करता है, यानी अपनी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर डाल देने की चाहत। जरा अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए, जहां हम हर छोटी बड़ी परेशानी को माता पिता पर छोड़ देते हैं, वही सब कुछ ठीक करेंगे। बाबा के भक्त भी अपनी जिंदगी के फैसलों और परेशानियों की जिम्मेदारी बाबा को सौंप देते हैं। इससे उन्हें चिंता से मुक्ति और मानसिक हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि उन्हें लगता है अब बाबा संभाल लेंगे सब कुछ। यहाँ उम्मीद तो असली होती है, बस उसे भुलाने वाला और आप यकीन करो, ये जो बाबा होते हैं ये बिना बेल्ट की पैंट भी नहीं संभाल सकते, इनकी पैंट नीचे गिर जाएगी। इनमें इतना मिरेकल नहीं है कि ये अपनी पैंट बिना बेल्ट के पहन के घूम जाए। अगर तो वो स्लिम है तो वो नहीं निकली भी। तो बात वही है कि ये इसकी टोपी उसके सर पे जो रखने वाला ग्रुप है, ये कुफ्फार और जाहिल के फहरिस्त में आता है, और इनसे बचो। ये कुछ भी नहीं कर सकते कि इंसान दूसरे इंसान की क्या मदद करेगा भाई। इंसान के बच्चों की तरह कोई बीमारी है, सीधा डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर भी बहुत तेज होता है, वो भी जब मरीज निकल रहा होता है उसको बोलता है बस दुआ ही करो, और दुआ का मतलब ये होता है कि 40 घंटे 48 घंटे उसके बाद सीधा फुर। तो बात यही है कि ये जो पूरी बाबा इंडस्ट्री है ये टोटल जाहिल और फकीरों और गरीबों पे बेस्ड है। इसके अलावा यहाँ पे एक अमीर बंदा नहीं या पढ़ा लिखा नहीं दिखेगा आपको। अब चूंकि 33 कोटियों की देन ही ऐसी, इनके यहाँ तो डॉक्टर लोग लड्डू गोपाल का बुखार चेक कर रहे थे। डॉक्टर जिनको इंडिया के, उनके यहाँ तो डॉक्टर भी इसी तरह की है भाई। डॉक्टर भी इसी तरह की पाई जाते, कोरोना का इलाज अपना गाय के मुंह से कर रहे होते। डॉक्टर उल्लू का पट्टा 4 साल 5 साल लगाने के बाद जो बना, उसके बाद उसने क्या नाम है अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए जूनियर सीनियर डॉक्टर के नीचे आया। वो ये चेक कर रहा है कि लड्डू गोपाल सिलिकॉन का, जिसको रात के अंदर अंडवा यूज भी करता होगा, उसको बुखार हुआ या नहीं हुआ है। कौन सा वो उल्लू का पट्टा सीता माता की गर्म सी से निकाल के उसके मुंह में थर्मामीटर डाला था, जो लड्डू गोपाल का बुखार चेक करवा रहा हूं कि हाँ ये गर्म हो रहा है। मुझे तो यही लग रहा है तो डॉक्टर ने अपने अंदर डाला था, या फिर सीता के गर्म सी में से निकाल के डाला होगा कि हाँ भाई ये देखो टेम्परेचर दिखा रहा है 104 बुखार है, लड्डू गोपाल ऊपर निकल जाएगा। तो ये जाहिलों की होती है, और जाहिल देख के खुश होता और जाहिल समझता ओ मेरे को तो भगवान दिख गया, चल भाई अब सीधा 1000 अफसरी उसके पास है।